यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तुमरा एहसान है, एहसान तुमरा एहसान है, तुमरा एहसान। आज जीजा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति आपको कॉल करने वाले हैं। किधर मर गए थे आप? क्या बात है भैया, माने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज कॉलिंग अश्लील। ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार। हाँ, कॉल तो वो कर लेंगे जीजा जी, लेकिन ये आप का हुलिया बनाए हो? वो का है ना मिश्रा के 8 साल से पाकिस्तानी एजेंसी का पैसा पे इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस, माने जश्न आज़ादी। तो हम सोचे कि जिनका रोटी खाए हैं थोड़ा सा हलाल कर लें। तो आज ये ग्रीन और वाइट में कंट्रास्ट दिए, कैसे कैसे लग रहे हैं? आज जीजा जी, सास भी कभी बहू की बहू लग रही हैं। तुम अपना भाव भाव बंद करो और बता दो राष्ट्रपति जो बाइडन को कि अश्लील तिवारी कोई फारिग आदमी नहीं है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कट टू कट बात करें। आज जीजा जी, ऊ बड़े आदमी हैं, उनका क्षमे जरूरी है। आप तो टोटल फारिग हैं। ना मोदी आपको मुंह लगाता है, ना राहुल गांधी। ले दे के ससुरे नाशपाती वाले ही आपसे वीडियो बनाते हैं। माने आप बिल्कुल टोटल फारिग हैं, घंटा काम नहीं आपके पास। इस जज्बात में जो बकवास आप किए हैं ना, ई का सजा मिलेगी आपका दीदी को। साले तुम्हारे जैसे भाई होते हैं जिनका वजह से बहनें सुखी होकर सो नहीं सकती हैं। हम सोचे थे जश्न आज़ादी मनाएंगे बहुत आराम से, लेकिन अब तुम गुस्सा दिलाए दियो तो हमें आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाना पड़ेगा। काश आप जैसे व्यक्ति को दीदी देने के बजाय बाबूजी दीदी को गटर में फेंक दिया होते। तुम्हारा बाबूजी के पास 2 रुपया होता ना तो तुम यहाँ बैठे बकवास नहीं कर रहे होते, हम और सुष्मिता खुशल मंगल जीवन गुजार रहे होते। आज जीवन को छोड़िए जीजा जी, बाइडन से अंग्रेजी में बात करना होगा। कैसे करेंगे? आप तो माने बिल्कुल जाहिल हैं। है क्या हो गया? हमारा पूरा जिंदगी का लाइफ स्टाइल ही भैया अंग्रेजी है। उठना अंग्रेजी, बैठना अंग्रेजी, लेटना अंग्रेजी, और अंग्रेजी इतना देखे हैं। आज थोड़ा सा बतियाना है, टेंशन नहीं, हम बतिया लेंगे। आज जीजा जी, जिस अंग्रेजी की आप बात कर रहे हैं वो तो आप म्यूट करके देखे हैं। आज बोलने वाली अंग्रेजी की बात हो रही है, कैसे बोलेंगे? यार वो हमारा सोच जो है ना, थिंकिंग, आप पीछे दिख रहा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा थिंकिंग इज अंग्रेजी। आपका थिंकिंग अंग्रेजी नहीं, गंदी है। और एक बात बताइए जीजा जी, ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी पुरुष आजादी पे झंडियां काहे लगाते हैं? वो कहा है ना मिश्रा के इंडिया पाकिस्तान में ये आज़ादी पे झंडी लगाना और रोड पे चलते हुए थूक देना, सोसाइटी में कूड़े को फेंक देना, दीवार के साथ खड़े होकर मुंह देना, सिग्नल पे खड़ा ना होना, पेट्रोल पंप की लाइन में लाइन तोड़ के आगे घुस जाना, और ये पाकिस्तान में झंडे को सलाम करना और इंडिया में झंडे को प्रणाम करना, ये दोनों देशों का कल्चर है। जीजा जी, ये जोंग के नंबर से कॉल आ रहा है, लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कॉल है। क्या बात कर रहे हो यार, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूजिंग चाइना सिम, लानत है। हेलो Mr. Ashlil Tiwari, how are you? यस सर, आई एम फाइन, लुकिंग वंडरफुल, ब्यूटीफुल, क्लासिक। यू टेल व्हाट इज योर फीलिंग? हमारा फीलिंग ठीक नहीं है, पर बाय द वे 14 अगस्त मुबारक हो। धन्यवाद, खैर मुबारक। अरशद नदीम का रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल का भी बहुत मुबारक हो। जी जी जी, धन्यवाद, खैर मुबारक। जीजा जी, किस बात का मुबारकबाद दे रहे हैं? तुम्हारे अब्बा जी कन्वर्ट किए हैं, उनका खतना का खुशी का मुबारकबाद। चुप कर। अब IMF का लोन भी अप्रूव होने वाला है, तो उसकी भी एडवांस मुबारकबाद। बाइडन भैया बहुत धन्यवाद, सारा पाकिस्तानी न्यूज़ पे मुबारकबाद दिए। लगता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जियो न्यूज़ देखता है। एशिया और मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ता जा रहा है। और ये बताओ, ये कैसे हुआ? ISI के एक्स चीफ को आर्मी ने ही कस्टडी में ले लिया। अरे बाइडन भैया, वो कस्टडी डालें भाड़ में। यकीन करें, हमारा दिल इतना खुश हो गया, हमें मिश्रा डराए रखे थे कि अंग्रेजी कैसे बोलोगे जीजू। यकीन करें, आपका हिंदी सुन के लगान फिल्म याद आ गई, दिल खुशल मंगल हो गया।
भाड़ में गई लगान फिल्म। पाकिस्तान में तो मरा हुआ चीफ भी 1.25 लाख का होता है। ये कैसे अपने एक्स चीफ को गिरफ्तार कर सकते हैं? का है बाइडन भैया कि आर्मी के दांत खाने के और दिखाने के और। ई फैज हमीद को ये अरेस्ट किए हैं तो ये विटनेस बनेंगे कि इमरान खान इनके साथ बातचीत, वार्तालाप, कम्युनिकेशन में थे। तो पहले फैज हमीद का होगा फील्ड कोर्ट मार्शल और ऊ के बाद होगा इमरान खान का परमानेंट कोर्ट मार्शल। पाकिस्तान आर्मी अपना प्यादा मार के इनका रानी का मारने का बंदोबस्त कर रही है। इतना अच्छा टेक्निक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किससे सीखा? ओ बाइडन भैया, ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट ये टेक्निक सीखे हैं एमक्यूएम से। एमक्यूएम क्या करती थी, दो साथी भाई जाके तीसरे साथी भाई को फड़का देते थे और कायदे तहरीक लंदन से बैठ के रो रो के कहते थे कि भैया जुल्म हो गवा, हमारे दिल के करीब था, हमारा इतना काम का इम्पोर्टेंट बंदा था, वो ही टपकाए दिए हैं। तो ये एमक्यूएम से सीखे। ओह ऐसे, अच्छा अब समझ आया। एक बात बताइएगा बाइडन भैया, ये का बात ठीक है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोनो भी बड़ा बंदा हो, वो अमेरिका माने आप है कि मर्जी से लगता है, ये सच है का? वेल मिस्टर तिवारी, इसे मर्जी नहीं रजामंदी कहते हैं। पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू, और फिर कुरानदाजी में जिसका नाम निकलता है वो कुर्सी पे बैठता है। जीजा जी, काम का बात भी कीजिए, ऐसे लगे हैं जैसे आपके ससुर का फोन हो। दुनिया का हर मुल्क अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाता है, लेकिन पाकिस्तान के आज़ादी के दिन पूरी दुनिया में इतना शोर होता है। इसकी क्या वजह है मिस्टर तिवारी? अरे बाइडन भैया, चिंता का बात नहीं है, वो शोर का कारण है भोंपू। हम आपको समझाए देते हैं। A pink color object divided into 3 pieces, each piece making wonderful beautiful sound. For example, Oh, please stop it. Tiwari, fuck your mother, stop it. अन्नी दिया ए मजाक है। इस बाजे को बजाने वाले को उल्टा लटका देना चाहिए। हे बाइडन भैया, हम तो आप कहते हैं कि ये जो बजाता है ना, भोंपू बजाने वाला और भोंपू बेचने वाला, वो दोनों जहन्नुमी है। ससुरा भोंपू बजाने वाले को दाल मांस खिलाइए और अदरक का कावा पिला के ये भोंपू को पिछवाड़े में घुसेड़ दीजिए, फिर जो बजेगा ना तो बजाने वाले के घर वालों को भी चिंता नहीं होगी। और आपको पता है, ब्रेकिंग न्यूज़, अता तारड़ अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को जल्द ज्वाइन कर रहा है। बाइडन भाई थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ए मिश्रा, ये अता तारड़ जो हैं वो नून लीग छोड़ के अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी काहे ज्वाइन कर रहे हैं? जीजा जी, ये जैसे नून लीग ने पीटीआई पे पाबंदी लगाने का ऐलान किया, बिल्कुल इसी तरह डेमोक्रेटिक ने कांग्रेस पे पाबंदी के लिए अताताड़ से राब्ता किया। मिश्रा भौंक रहा है। हम अता तारड़ को बुलवाए हैं कि कैमला हैरिस की कैंपेन में टिकटॉक बनाए, जैसे वो मरियम और शहबाज शरीफ के लिए टिकटॉक एजेंट कैंपेन करता था। अरे बाइडन भैया, ये का खातिर अता ताड़ल को नहीं, राना सनाउल्लाह को बुलाए होते। उनका 2 पॉइंट वाला मूछे देख के ये ससुर ट्रम्प का ना अपना पतलून में पेशाब निकल जाता। मिस्टर तिवारी, ये बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, इसे कैसे कंट्रोल करें, आप कोई एडवाइस दीजिए। हमसे मशवरा मांगना, तुम डूब मरो। वो बाइडन भैया काहे ना कि ये जो शेख हसीना वाजिद हैं, ये तो आपका ही पिट्ठू थे। वो तो बयान दिए हैं कि अमेरिका ने हमारा जीना हराम किए रखा था, तो ई का खातिर हमारा हुकूमत का धड़ल थकता हो गया। हसीना हमारा नहीं, मोदी का पिट्ठू थी, और जब पिट्ठू गर्म हो गया तो मोदी ने उसे वापस बुला के अपनी जेब में रख लिया। वो का है बाइडन भैया कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बहुत ही भले मानस हैं, और हमारा विनती है आपसे
कि डॉक्टर यूनुस को उनका देश उनकी मर्जी से उनका तरीके से चलाए दो भैया। वो कहा है ना कि फैक्ट आपके सामने है कि जिस जिस कंट्री में आप घुस के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किए हो, वो का तो लहसन भी हुआ है और कुछ का तो गुड़ गोबर भी निकल गया है। माने पाकिस्तान में आप किए, अफ़गानिस्तान में आप किए, इराक में आप किए और बांग्लादेश में आप किए। तो ये आप ख़त्म कर दें। और वैसे आप पहली दफ़ा हमें कॉल किए तो हम भी आपको थोड़ा सा अंदर का खबर देनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खबर थोड़ी सी बुरी है और वो ये है कि ईरान बहुत जल्द बहुत बड़ा हमला करने वाला है। कहाँ, किधर, हमें बताओ, हम रिमोट कंट्रोल दबा के इनका हमला को फौरन नाकाम बनाएंगे। जी जी जी, आप लोकेशन पे नोट कीजिएगा। ये इराक में जो अमेरिका की बेस है ना, इस बेस पर? नहीं नहीं नहीं, उससे थोड़ा आगे निकलेंगे तो लीबिया आता है, वहाँ पे आपका अमेरिका का मिलिट्री कैंप है। लीबिया की बेस पे? नहीं, मिलिट्री कैंप से ऊपर की तरफ निकलेंगे जो ये जॉर्डन आता है, तो इस जॉर्डन में जो आपका बेस है, इस बेस पे? नहीं, ये तीनों देशों का दरमियान एक सूखा बंजर वीरान सा रेगिस्तान है। वहाँ पे बहुत जोरदार किस्म का अटैक होगा और हमारे अनुमान के हिसाब से कौनो 200-250 ऊँट तो मारे जाएंगे। हम ऊँटों के मरने का मजम्मत कर देंगे, जवाबी हमला नहीं करेंगे। ये मजम्मत से याद आया कि बाइडेन भैया, ये जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, आप तो उसका भी मजम्मत करते हैं। पीछे से आप इसराइल को इमदाद भी भेज देते हैं, असला भी दे देते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये बगैरती और दोगलापन होता है। अब बिल्कुल जीजा जी, लानत है। जैसे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में इनकलाब लाए हैं, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी पीटीआई के सपोर्टर्स इनकलाब का तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, बाइडेन भैया, यकीन मानो हम कंट्रोल नहीं हो रहा। मिश्रा, ये पीटीआई के स्टूडेंट इनकलाब ला रहे हैं, तुम सापड़ लेके जाओ, 2 किलो ताज़ा ताज़ा पकड़ लेना। अरे बाइडेन भैया, काहे चिंता करते हैं। देखिए, वो बात है कि दुनिया भर में इनकलाब आता है नेचुरल, माने आपने कुछ खाया, वो पचाया और उसके बाद निकाला तो इनकलाब निकल गया। पाकिस्तान में इनकलाब आता है रिमोट कंट्रोल इनकलाब, माने कि रिमोट कंट्रोल आप दबाए, इनकलाब स्टार्ट, इनकलाब स्टॉप, इनकलाब फॉरवर्ड, इनकलाब बैकवर्ड। तो ये रिमोट कंट्रोल से होगा, कोई मसला नहीं, चिंता ना करें। हाँ, 15 अगस्त को स्टूडेंट निकलेंगे तैयार होके, कहा है कि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो स्टूडेंट निकलेंगे, स्कूल से पढ़ के वापस आ जाएंगे। पीटीआई का इनकलाब घुसा पिछवाड़े में। हमें एक बात बताइए कि ये जो आप फायरवॉल नाम की चीज़ छोड़े हैं, ये करती का है? फायरवॉल एक प्रोटेक्शन होता है, बुरी चीज़ को रोकता है और अच्छी चीज़ को स्कैन करके आगे फॉरवर्ड करती है। माने अगर मिश्रा के घर पे फायरबॉल लगी होती तो सुष्मिता पैदा होती और मिश्रा पैदा नहीं होते, और अगर अमेरिका में फायरबॉल होती तो जो बाइडेन भैया होते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। ये तो बहुत कमाल चीज़ है भैया, हम अपना वाईफाई में लगवाएंगे। हाँ, ये थोड़ी देर पहले मिश्रा ने जो मुझे लानत दिया है, इससे पूछें कि आपका शबाना शरीफ भी तो सिर्फ मजम्मत करता है, प्रैक्टिकल तो वो भी कुछ नहीं करता। तू का है बाइडेन भैया कि हमारा हुकूमत का मजबूरी से हाथ बंधे हुए हैं, वरना इसराइल जो है वो पाकिस्तान के लिए आधे घंटे का काम है। ये मुसलमान अगर असर का नमाज़ पढ़ के निकले तो मगरिब से पहले पहले पूरा इसराइल का गेम सुलटा ही देंगे। उर्दू का मुहावरा है, 2 हाथियों की लड़ाई में चूटियाँ पिस जाती हैं। तो चुतियों को पता नहीं है कि 2 हाथी लड़ रहे हैं, वहाँ नहीं जाना है। देखें, एक हाथी है इसराइल और दूसरा हाथी है अमेरिका, और ये दोनों मिलके मुसलमान को हल्का ले रहे हैं। बाइडेन भैया, हम कसम खा के बताएं, हल्का बिल्कुल ना ही लो। हमारे मुंह में खाक, लेकिन हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप जो ये जुल्म करवा रहे हो ना, ये आपको सूद समेत वापस मिलेगा सारा का सारा। जो आप गुड़ गोबर कर रहे हैं ना, आपका प्रेसिडेंसी ख़त्म होगा फेयरवेल पार्टी में। हम नहीं कह रहे, हमारा फीलिंग है कि जॉन एफ कैनेडी की तरह तो आपका धर्म पत्नी के सामने ही आपका खोपड़ा खोल दिया जाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि 2 लोगों का बद्दुआ और उनका मन का फीलिंग कभी गलत नहीं हुआ भैया, एक खुसरा और दूसरे अश्लील तिवारी। तो आप तौबा कर लीजिए, पहली बार कॉल किए हैं
आपका मनोरंजन किए बगैर नहीं जाने देंगे। ये बड़ा फेमस मिली नगमा है जो 14 अगस्त से बजता है, वो हम ये तूती पे कंपोज किए हैं, सुनिएगा। Oh, please stop this nonsense. This is fucking hilarious. Where तेरे खालजे के लून मरिया गंदे आ गया। Oh, please stop this. कट गया। अरे जीजा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति से पंगा लिए हो, हर जगह कॉमेडी नहीं चलती। बेटा तुम ऐसे ही डरते रहते हो यार, डरने का क्या बात है, कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है हम ईरान के हमले का लोकेशन गलत बताए हैं। अब जब ईरान हमला करेगा ना टिका के, इन सब के ससुरों के दांत खट्टे होंगे, इन्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता है ये 14 अगस्त पे जो पाकिस्तान में तूती बजती है, इसका कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल यूज होता है बताइए? क्या मटेरियल यूज होता? ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे को निकालो, ये जो स्टार्ट है ना, सुनना किसकी जैसी आवाज है? कुत्ते के पिल्ले जैसे। कुत्ते का पिल्ले का जीभ इसमें लगता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर बजता है। अरे जीजा जी एक बात बताएं, हाँ। आपको ये सब इंफॉर्मेशन कैसे? एक तिबारी सब पे भारी।